In this video we are going to discuss the methods of predicting the hybridization of any molecule. Now as we know, there are number of hybridization, for example sp, sp2, sp3, sp3d, then sp3d2, or we can say sp3d3. So there are number of hybridization, and if we see how many orbitals involved in sp, then 2 orbital 1 and 2. In this case 1 plus 2, 3 orbitals are involved. In this case 4, then so on 5, 6, 7. So by this value we can easily calculate which type of hybridization is present in a molecule. So these values are the value of x, and now the formula to calculate x is equal to half of वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फाइंड आउट होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक एटम. मोनो एटॉमिक जो सिंपल से एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वैसे कितने एटम हैं जो सराउंड किए हुए हैं, माइनस अगर कोई चार्ज पॉजिटिव का प्रेजेंट है, प्लस अगर कोई चार्ज नेगेटिव का प्रेजेंट है, मींस कटायन अनायन, माइनस कटायन एंड प्लस अनायन. तो ये फॉर्मूला है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक एटम माइनस चार्ज प्लस अनायन. यहाँ पे जो माइनस का सी है, सी फॉर द कटायन एंड प्लस फॉर द अनायन. अगर कटायन पे जितना चार्ज है उतना माइनस करेंगे, अनायन पे जितना चार्ज है उतना हम उसमें ऐड करेंगे. एंड बाय सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट द वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ वी गेट द वैल्यू 4, देन इट विल बी sp3. if it is 6, then it will be sp3d2. So first one is the carbon dioxide. Carbon dioxide C is the central atom जिसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं. तो हमें पता है कार्बन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं. ठीक है, अब ना ऑक्सीजन इज डायटोमिक, वो सिंगल एटॉमिक नहीं है. अगर हम O का बनाते हैं तो वो एक टाइम पे 2 बॉन्ड शेयर करता है. ठीक है, तो इट इज़ अ डायटोमिक. तो मोनो एटॉमिक तो इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है, प्लस 0, कोई चार्ज भी नहीं है. सो ओवरऑल कितना हुआ 4/2. आंसर कम्स आउट टू बी 2. 2 मीन्स इट इज sp hybridized. Now next is the BF3, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5. तो अगर हम 10th क्लास वाली कन्फिग्रेशन बोलें, then it will be 2 3. तो 3 is the valence electron. So half of valence electron, that is 3, plus monoatomic. Now फ्लोरीन जो होता है वो मोनोएटॉमिक होता है. रीजन वो एक टाइम पे सिर्फ एक बॉन्ड पेयर शेयर करता है. ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मान लो फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरे फ्लोरीन के साथ भी ये कितना शेयर करेगा, एक. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक, एक टाइम पे एक बॉन्ड बनाता है. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो एक टाइम पे 2 बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो इट इज अ डायटोमिक. ठीक है, मोनो एटॉमिक का आप इससे कंफ्यूज ना करें कि O2 इज डायटोमिक तब हम डायटोमिक बोल रहे हैं. नहीं, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं या डबल बॉन्ड बन रहे हैं. तो इन दिस केस, F के केस में सिंगल बॉन्ड बनता है, देन इट इज एन मोनो एटॉमिक एटम. सो नाउ 3 फ्लोरीन इज प्रेजेंट, तो 3 मोनो एटॉमिक, कोई चार्ज नहीं है, 0. ओवरऑल 6/2. 6/2 इज 3 and 3 will be sp2. Now for example next is NH3. NH3 half, valence electron nitrogen, atomic number 7 2 5. तो 5 is the valence electron. अब हाइड्रोजन भी मोनोएटॉमिक है, क्योंकि एक टाइम पे नाइट्रोजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है. तो कितने मोनोएटॉमिक हुए 3, कोई चार्ज नहीं है. तो 5 + 3 8, 8/2 comes out to be 4. तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. Now the next is water, H2O. H2O में O is the central atom. तो half of valence electron O के कितने होंगे, we know that 2 + 6. 6 is the outermost shell electron in case of hydrogen. तो 6 is the valence electron. कितने मोनोटॉमिक एटम है 2, कोई चार्ज नहीं है. तो 6 + 2 8, again 8/2, that comes out to be sp3. अब एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं CH4 हाफ. कार्बन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, हाइड्रोजन 4 के 4 मोनोटॉमिक हैं, कोई चार्ज नहीं है.
तो 4 + 4 8, 8/2 अगेन 4 दैट इज sp3। अब कुछ कटायंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज NH4+, ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के अराउंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सोडियम लिया है, ठीक है। फर्स्ट वी विल ड्राई, आप देख रहे हैं थोड़ी सी सरफेस वैसी थी बिकॉज ये केरोसिन या वैक्स में डिप्ड होता है। सो वी हैव कट इट विद नाइफ एंड इट इजीली कट डाउन, ठीक है। आप देखेंगे इसके इजीली पीस हो गए। नाइफ की दूसरी साइड देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे अटैच है सोडियम। 5 + 4 9 - 1 8/2, सो अगेन इट इज sp3। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम अनायन का लें देन इट विल बी CO3 2-। कार्बोनेट का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो हाफ के बाद अब क्या किया जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिखे जाएंगे, कार्बन के, दैट इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑल दीज आर डायटोमिक, मोनोटोमिक नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कटायन नहीं, ये अनायन है तो -0 + 2, तो +2 4 + 2 6, 6/2 आंसर कम्स आउट टू बी 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब अनायन है तो यहाँ पे अनायन ऐड होगा और जब वो कटायन है तो उतना ही चार्ज माइनस होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, आप इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो दिस इज अ जर्नल फॉर्मूला। मेन पॉइंट लर्न करना है कि मोनोएटॉमिक क्या होंगे, तो जो सिंपल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे वो मोनोएटॉमिक होंगे। चार्ज पॉजिटिव का होगा तो माइनस करना है, नेगेटिव का होगा तो ऐड करना है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। और अगर तब भी लर्न नहीं होता है या आपको ट्रिक में फॉर्मूला लर्न नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो सिंपलेस्ट तरीका है कि जो भी आपको फॉर्मूला दिया है उसका आप स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है। आप स्ट्रक्चर लिखने के बाद, ये कटायन एनायन के लिए नहीं होगा, नॉर्मल जर्नल फॉर्मूले हैं उनके लिए, तो इस केस में इस तरह से आएगा। अब आपने काउंट करना है 1 2 3 और लोन पेयर को भी एक काउंट करोगे 4, ठीक है। और हम यहाँ पे एक बार S, 3 बार P और 5 बार D लिख देंगे। तो जितने यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं वहाँ यहाँ पे कैंसिल कर दो, 1 2 3 4, मीनिंग इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज CO2। डबल बॉन्ड को सिंगल कंसिडर करना है, 1 2 काउंट किया तो कितना आया, sp। इस केस में लोन पेयर को एक एक काउंट करोगे तो 1 2 3 4, अगर 4 होंगे तो वी नो दैट इट इज sp3। या सिंगल बॉन्ड ही है, कोई लोन पेयर नहीं है, आपने सिंपल सबको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 दैट इज sp3d2। 1 2 3 4 sp3, 1 1 2 3 4 5, सिर्फ सराउंडिंग एटम्स को काउंट करना है। अगर लोन पेयर है तो वो एज ए 1 एक कंसिडर होगा, डबल बॉन्ड है तो उसे हम एज ए सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। जितना टोटल आ जाए उसको यहाँ पे कैंसिल करके वही आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरह से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने आंसर ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है, या कभी अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। आप सब टेक्निकलिटी पे